नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज है 21 जून और आज वह दिन है जिस दिन पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। आइए इसके इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। इस योग की शुरुआत भारत देश से हुई है। इसका हमें फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और इसको एक वैज्ञानिक रूप दिया, पूरा एक डिजाइन किया हमारे देश के महान महर्षि श्री पतंजलि ने। उन्होंने योग और आयुर्वेद के बारे में लिखा है और योग को एक वैज्ञानिक रूप दिया है, एक परिष्कृत और परिमार्जित रूप दिया है। तो अपने वेद और जितने पुराने ग्रंथ हैं उससे हमें पता चलता है कि योग की शुरुआत हमारे देश में हुई है। दूसरा, अब आते हैं, यह भी था उसमें कि देश दुनिया में जो है योग का पूरा प्रचार प्रसार भी था। लोग आते थे यहाँ पे योग और आयुर्वेद को सीखने के लिए, यहाँ के धर्म को जानने के लिए, यहाँ के जीवन पद्धति को जानने सीखने के लिए। और अब आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है तो वो कब से मनाया जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया में लोग इसको अपना रहे थे, इसको कर रहे थे, लेकिन एक औपचारिक रूप से जो होता है कि पूरी दुनिया में सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से योग दिवस के रूप में इसे मनाया जाए, उसके लिए हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस मतलब यूएनओ में, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे उन्होंने 27 सितंबर 2014 को अपील की और यह कि पूरी दुनिया में योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और लोगों ने, दुनिया ने, देशों ने इसको सहर्ष से स्वीकार किया, हाथ लिया और 21 जून 2015 से पूरी दुनिया में इकट्ठे 177 देशों में इसको योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज के दिन योग करना और योग दिवस मनाना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दिन योग कर लें और निवृत्त हो जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब आप रोज योग प्राणायाम करेंगे तभी आपको इसका फलाफल, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये आज का दिन है प्रतीकात्मक रूप से, तो पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना है। ठीक है, तो चलिए आज अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ नियम होता है वो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो पानी से हो, शरबत से हो, या खाना से, या फिर कोई और चीज से। ठीक है, यदि आपने कुछ आहार ले लिया है, भोजन कुछ ले लिया है, तो 3-4 घंटे के बाद ही आपको प्राणायाम योग करना चाहिए। जब आते हैं योग क्या है, तो योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, एक लाइफ स्टाइल है। कहने का मतलब हुआ, योग से यदि आप सूक्ष्म व्यायाम को हटा देंगे, ठीक है, तो फिर इसका महत्व नहीं रह जाएगा। इससे यदि व्यायाम को हटा देंगे, कसरत को हटा देंगे, प्राणायाम को हटा देंगे, आयुर्वेद को निकाल देंगे, तो फिर योग का महत्व नहीं रह जाएगा। योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। ठीक है, योग का मतलब सिर्फ कसरत करना बिल्कुल नहीं है। योग तन को मन से जोड़ना है, मन को परमात्मा से जोड़ना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि तन को मन से जोड़ना है और मन को पूरे ब्रह्मांड से, है ना, पूरी वो जो एक शक्ति है, एक जो ताकत है, जो प्रकृति है, उससे आपको जोड़ना है। यदि आपने योग किया, आपने शरीर को फिट कर लिया, लेकिन आपके मन में क्रोध है, तो आप तन और मन में आपका सामंजस्य नहीं है। तन तो ठीक है, लेकिन मन के साथ उसका सामंजस्य नहीं हुआ।
इसी तरह यदि आप लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम, जो वात्सल्य होना चाहिए वो नहीं है, प्रकृति से प्रेम आप नहीं करते हैं, तो फिर आपका जो मन का परमात्मा से जो एक संबंध होता है वो आपके साथ नहीं है। अक्सर मैं कहता हूं कि अपने आप को खुद एक व्यक्ति मत समझिए, बल्कि खुद को पूरे राष्ट्र की, पूरे ब्रह्मांड की, परमात्मा की अभिव्यक्ति समझिए। कहने का मतलब हुआ कि you don't think that you are only a person, but you must think that you are an expression of the nation, of the cosmos, of the universe, and of the soul and of the God। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से इसकी। चलिए आप लोग मेरे साथ भी सूर्य नमस्कार करें। अब आइए सूक्ष्म व्यायाम, व्यायाम, आसन, प्राणायाम सारे हम लोग करते हैं। आपको दिखे इसलिए मैं तिरछा हो गया। आजा बेटा, इधर आजा। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं। इसे भस्त्रिका कहते हैं। इसको 5 मिनट 10 मिनट करने के बाद अब आते हैं कपालभाति।
इसको भी आराम आराम से जितनी देर आप कर सकते हैं आप करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप अग्निसार कर सकते हैं। ये हो गया अग्निसार। आप कर्ण रोगांतक कर सकते हैं। जो है अनुलोम विलोम आप करें। इसे भी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितनी देर कर सकते हैं आप करें इसको। उज्जाई प्राणायाम को ऐसे किया जा सकता है, पहले सांस को छोड़ेंगे, फिर हम गले से उसको खींचेंगे। इसे आप 5 बार 10 बार 11 बार 15 बार जितना सक्षम है सहज भाव से करना चाहिए। उसके बाद आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसे 5 बार 10 बार जितने मर्जी आप कर सकते हैं, जितना समय है आपके पास। उसके बाद उद्गीत प्राणायाम कर सकते हैं।
जिसमें ओम बोला जाता है। इसे भी आप 5 बार, 10 बार, 11 बार कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रणव प्राणायाम, मतलब जिसमें ध्यान किया जाता है। बस आप सुखासन में इस तरह से बैठ जाएं और आप आंख बंद करके बस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, अपने सांसों पर ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद आप हाथों को मल सकते हैं और अपनी आंखों को सेंकें। इसी बात बीच आप कई तरह के व्यायाम जो आसन है वो कर सकते हैं। एक मन में प्रश्न उठता है कितने तरह के आसन हैं? तो दुनिया में जितनी तरह की आकृतियां हैं उतने तरह के आसन हैं। तो लोगों को जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अनुसार उन्हें आसन करने की सलाह दी जाती है। फिलहाल हम कुछ प्राणायाम, कुछ आसन कर सकते हैं, है ना। वज्रासन है, मतलब आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। यह तो खाना खाने के बाद अक्सर बैठा जाता है ताकि जो आपकी पाचन क्रिया है जो वो अच्छे से हो। इसमें हम पीछे हो करके सो जाते हैं तो वो सुप्त वज्रासन हो जाता है। सर्वांगासन, पीठ के बल लेट करके पैर को ऊपर किया जाता है, वो सर्वांगासन हो गया। मतलब सब सर्वांगासन, सारे अंगों का वो आसन हो गया। शीर्षासन भी किया जाता है, लेकिन शीर्षासन जो है वह मुख्य रूप से कोई आपके साथ में हो, जो विशेषज्ञ हो, योग के एक्सपर्ट हो, उनके सामने ही करने से बेहतर रहता है ना। शीर्षासन भी बहुत अच्छा आसन है। तो इस तरह के बहुत सारे आसन हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से यदि आप सूक्ष्म व्यायाम कर लें, कुछ आसन कर लें, वज्रासन हो, पद्मासन हो, सर्वांगासन हो, हलासन हो, ठीक है, चक्रासन हो, अर्धचक्रासन हो, शीर्षासन। इसके बाद आप ये जो मैंने प्राणायाम बताए, 8 प्राणायाम, इनको आप कर लें तो आपके लिए एक तरह का पैकेज हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपको सुखकर महसूस होगा और लगेगा कि प्रकृति से एक जुड़ाव है, हो गया है आपका, परमात्मा से एक जुड़ाव हो गया है आपका। अंत में आप कुछ मंत्रोच्चार भी कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ओम संगच्छध्वं संवतध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे समजानानाम् उपासते। ओम देह शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। योग का दीप आओ मिल के जलाए, देश और समाज को स्वस्थ बनाए। योग का दीप आओ मिल के जलाए, देश और समाज को सुंदर बनाए। गीता के लिए ना कुरान के लिए, गीता के लिए ना कुरान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए विषय के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।